हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं पुल अप नेटवर्क के बारे में। तो बेसिकली आपको पता होगा, हम पहले बात करेंगे इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर में क्या होता है, एक पी मास होता है, एक एन मास होता है। और ऊपर वाला पी मास हो गया, नीचे वाला एन मास हो गया, और ये होता है हमारा इनपुट। और यहाँ पर जो दोनों ड्रेन्स होते हैं पी मास और एन मास के, वो होता है आउटपुट। और यहाँ पर ऊपर बीडीडी कनेक्टेड होता है और नीचे बेसिस कनेक्टेड होता है। बीटीटी मीन्स 5 वोल्ट, या कोई वोल्टेज ले सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि 5 वोल्ट ही हो, लेकिन हम यहाँ 5 वोल्ट लेके चलते हैं और बीएसएस 0 वोल्ट लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जब इनपुट पे हमारा लो दिया जाता है तो आउटपुट हमें हाई मिलता है, और जब इनपुट पे हाई दिया जाता है तो आउटपुट पे होता है। तो ये लो और हाई होता कैसे है? ये होता है पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क के कारण। तो इनिशियल स्टेज में बात करेंगे तो यहाँ पर जब बीडीडी रहता है हमारा, ये सोर्स कनेक्टेड है, सोर्स से कनेक्टेड है जो हमारा पी मास है उससे, और ड्रेन हमारा आउटपुट से है। यहाँ पर जो हमारा एन मास है उसका जो सोर्स है वो बेसस से कनेक्टेड है, और जो हमारा है वो आउटपुट से कनेक्टेड है। तो ये हमारा कहलाता है पुल अप नेटवर्क, क्योंकि यही हमारा आउटपुट को एक पोटेंशियल पहुंचाता है। और फिर उसके बाद ये जो हमारा एन मास होता है ये पुल डाउन नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि यही हमारा ये जो आउटपुट पर पोटेंशियल रहता है उसको ड्रेन करता है और उसको बीएसएस मींस 0 वोल्ट पर लाता है। इसीलिए हमारा एन मास पुल डाउन नेटवर्क कहलाता है और पी मास पुल अप नेटवर्क कहलाता है। तो हम पुल अप नेटवर्क में पी मास ही क्यों ले रहे हैं, एन मास क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से हमारा जो पुल डाउन नेटवर्क होता है उसमें हम एन मास ही ले रहे हैं, पी मास क्यों नहीं ले रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम वो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा एन मास है और इसका बीटी मान लेते हैं कि 0.7 वोल्ट है। यहाँ पर ये बीडीडी से कनेक्टेड है। इसका जो एन मास है उसका ड्रेन हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, तो बीडीडी से जो कनेक्टेड है वो हमारा ड्रेन हो जाएगा, और जो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो हमारा सोर्स हो जाएगा। और यहाँ पर गेट पर हम एक वोल्टेज देंगे, और वो वोल्टेज कितना है, वो बीजी है, और वो वोल्टेज है 5 वोल्ट के। यहाँ पर बीडीडी हम सपोज करते हैं कि 5 वोल्ट है, और बीएसएस हमारा सपोज करते हैं कि 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमारा गेट वोल्टेज अप्लाई होने के कारण ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। क्या होता है कंडीशन एन मास के लिए? तो एन मास टर्न ऑन होने के लिए जो बीजीएस है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए बीटी के। बीटी जैसा 0.7 वोल्ट है, और बीजीएस मीन्स बीजी माइनस बीएस। सोर्स क्या होगा यहाँ पर? सोर्स हमारा इनिशियल स्टेज में 0 वोल्ट, क्योंकि अभी ये कोई स्टार्ट नहीं हुआ फंक्शनिंग, एकदम इनिशियल स्टेज, कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए हमारा बीजी जो होगा वो 5 वोल्ट, जैसा यहाँ पे आप दिख रहा होगा 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, और बी एस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7 वोल्ट होना चाहिए। अब ये 5 में से 0 गया, 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7 वोल्ट, और ये हमारा कंडीशन ट्रू आ रहा है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ हमारा ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। अब ये मॉसफेट अगर ऑन हो गया तो उस केस में क्या होगा, बीडीडी स्टार्ट कर देगा फ्लो करना इस पाथ से। अब इस पाथ से स्टार्ट करना शुरू कर देगा चार्ज करना, तो अब ये हमारा कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा चार्ज होना। तो ये इनिशियल में 0 वोल्ट था, तो हमारा कैपेसिटर 0 वोल्ट था, फिर ये 1 वोल्ट होगा, ये 2 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट होगा, ये 4 वोल्ट होगा, क्योंकि ये हमारा जो सर्किट है ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर पहले से ही लगा हुआ है जो कि लोड कैपेसिटर होता है, और यहाँ पर हमारा मॉसफेट जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर की तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। तो ये इक्वली बन जाता है आरसी सर्किट की तरह। अब आरसी सर्किट अगर बन गया तो अगर हम कोई पोटेंशियल देंगे तो वो चार्ज होगा, अगर पोटेंशियल हटा लेंगे तो वो डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर बीडीडी कनेक्टेड है इससे, तो ये हमारा बीडीडी कनेक्टेड है, तो ये स्टार्ट कर देना चार्ज होना। ये लोड कैपेसिटेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और किसका? एन मॉस का। तो ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और ये चार्ज होगा कुछ इस तरीके से टी, और ये बी नॉट। तो ये 4 वोल्ट हो गया। अब जब 4 वोल्ट हो गया तो आगे बढ़ेंगे, एक कंडीशन आएगा जब ये 4.3 वोल्ट होगा। इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ फिर से हम एक बार कंडीशन चेक करेंगे कि अभी भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पर अब बीजी कितना हो जाएगा, अभी भी 5 वोल्ट ही रहेगा, बीजी अभी 5 वोल्ट है। बीएस कितना हो जाएगा, अब बीएस क्योंकि यहाँ पर 4.3 वोल्ट चार्ज हो चुका है ये कैपेसिटर, तो अगर ये 4.3 चार्ज हो चुका है तो सोर्स अब हमारा कितना वोल्ट है, वो 4.3 वोल्ट हो गया, तो 4.3 वोल्ट ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7 थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 5 में से 4.3 अगर चला गया तो 0.7 ही बचा, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.7 की है। तो मतलब अब ये लास्ट कंडीशन है जहां तक ये हमारा मॉसफेट ऑन रहेगा। अगर अब थोड़ा सा भी ये चार्ज हुआ, मीन्स ये 4.3 से अगर 4.4 हो गया तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0.6, या फिर यूं बात करें कि 4.31 भी हो गया अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.69। अब जब 0.69 वोल्टेज हो गया तो ये लेस देन हो गया बीटी के, और जैसे ही बीजीएस हमारा लेस देन हो गया बीटी के तो ये हमारा मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। अब मॉसफेट हमारा ऑफ हो गया, तो अगर मॉसफेट हमारा ऑफ हो गया तो अब कोई फर्दर करंट फ्लो नहीं होगी, और यहाँ पर केवल हमारे पास बचा रह जाएगा 4.3 वोल्ट ही, उससे ज़्यादा ये चार्ज होगा ही नहीं कैपेसिटर। तो हमको चाहिए था 5 वोल्ट, क्योंकि हमने सप्लाई तो 5 वोल्ट दिया है। अब ये तभी एकदम परफेक्ट चार्ज होता जब ये 5 वोल्ट हो जाता, लेकिन ये 4.3 वोल्ट पर ही रुक गया। तो देखिए ये पूरा का पूरा अचीव नहीं कर पाया बीडीडी वोल्टेज, मीन्स जो मैक्सिमम वोल्टेज था उसको अचीव नहीं कर पाया, तो ये अच्छा पुलअप नहीं कर पा रहा है, मतलब ये पूरी तरीके से चार्ज नहीं कर पा रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब हमारा ये एन मास की बजाय पी मास हो, अब ये हमारा पी मास है, तो पी मास में क्या होता है, बीडीडी, यहाँ भी मैं मान रहा हूँ कि ये 5 वोल्ट है, ये हमारा बीएसएस हो गया, और ये है 0 वोल्ट, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, लोड कैपेसिटर। इसको हम किससे कनेक्टेड करेंगे, इसको हम कनेक्टेड करेंगे बीएसएस से, इसको हम बीएसएस से कनेक्ट करेंगे, मतलब 0 वोल्ट। ये हमारा सोर्स हो जाएगा, ये हमारा ड्रेन हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट है। तो अब स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पी मास के लिए जो बीजीएस होता है वो लेस देन आर इक्वल टू बीटी के होना चाहिए। बीटी यहाँ मान लेते हैं कि इसका कितना है 0.7 वोल्ट, लेकिन अब ये माइनस का है, तो बीजी अब गेट वोल्टेज कितना है 0, बीजी माइनस बीएस लेस देन आर इक्वल टू बीटी, टर्न ऑन होने के लिए मॉसफेट। बीजी कितना है 0 वोल्ट, बीएस कितना है, अब यहाँ सोर्स ये है, तो हमारा पी मास का सोर्स जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, हायर पोटेंशियल बीडीडी, तो ये हमारा 5 वोल्ट हो गया। अब ये लेस देन आर इक्वल टू बीटी, बीटी कितना है 0.7 वोल्ट, वो भी माइनस का, तो -5 लेस देन आर इक्वल टू -0.7 वोल्ट। तो ये हमारा देखिए कि कंडीशन को पूरा कर रहा है, अगर कंडीशन को पूरा कर रहा है तो ये हमारा मॉसफेट ऑन हो जाएगा। अगर ये हमारा मॉसफेट ऑन हो गया उस केस में हमारा चार्जिंग कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैपेसिटर स्टार्ट हो गया चार्ज होना, जैसा मैंने बताया था कि ये हमारा सर्किट यहाँ आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये वाला भी। तो यहाँ पर हमने बीडीडी दे रखा है पोटेंशियल, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया मॉसफेट का, तो ये हमारा पी मॉस रेजिस्टेंस इसको कह लेते हैं, आर पी मॉस। और यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटेंस जो है वो लोड कैपेसिटेंस है सीएल। तो अब हम देखते हैं कि चार्जिंग कैसे हो रही है। तो अब क्या होगा, जब हमारा मॉसफेट ऑन हो गया तो ये चार्ज करना शुरू कर देगा। अब ये बीडीडी जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो बीडीडी पहले यहाँ आउटपुट पे कितना रहा होगा, आउटपुट पे 0 वोल्ट रहा होगा, तो अब 0 वोल्ट से 1 वोल्ट पे गया, 2 वोल्ट पे गया, 3 वोल्ट पे गया, 4 वोल्ट पे गया। अब 4.3 वोल्ट पर एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है। तो फिर हम यही जो अपना फार्मूला है कंडीशन जिसके लिए टर्न ऑन होना चाहिए अपना मॉसफेट, वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, तो हम फिर से बीजीएस चेक करेंगे, बीजी माइनस बीएस ये लेस देन आर इक्वल टू बीटी है कि नहीं। तो बीजी कितना है, अभी भी ये बीएसएस ही कनेक्टेड है हमारा गेट वोल्टेज, तो वो 0 वोल्ट ही रहेगा। बीएस सोर्स वोल्टेज अभी कितना है, ये बीडीडी है, बीडीडी मीन्स 5 वोल्ट है, तो 5 इसमें लिखेंगे, लेस देन आर इक्वल टू बीटी, और बीटी कितना है हमारा 0.7 वोल्ट, वो किस में है नेगेटिव में, तो ये हमारा बीटी है। तो अब देखेंगे -5 अभी भी ये लेस देन आर इक्वल टू -0.7 वोल्ट के है,
तो अगर 5 वोल्ट अभी भी लेस देन है तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि बीजीएस जो है हमारा अभी भी बीटी से लेस देन ही है, आर इक्वल, तो लेस देन ही है, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब मॉसफेट अभी भी हमारा ऑन रहेगा। अब अभी भी अगर मॉसफेट ऑन है तो ये 4.3 वोल्टेज से बढ़ करके ये 4.4 भी जाएगा, 4.5 भी जाएगा, और ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट तक चार्ज होगा हमारा कैपेसिटर। मतलब अब यहाँ लोड कैपेसिटर हमारा 5 वोल्ट, पूरा का पूरा 5 वोल्ट जो हमारा सोर्स पे अप्लाई किया गया था वो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया जैसा कि सोर्स वोल्टेज था, तो मतलब ये बहुत बढ़िया चार्जिंग कर रहा है हमारा कैपेसिटर को। तो ये हमारा परफेक्ट पुल अप नेटवर्क कहलाएगा, क्योंकि इसने जो वोल्टेज अप्लाई किया गया वो पूरा का पूरा वोल्टेज हमारा आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा पुल अप नेटवर्क, और अगले सीरीज में मैं पुल डाउन नेटवर्क भी आपको दिखाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।